नमस्कार। 100 गांव 100 खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर दिए सख्त निर्देश। प्रत्याशियों को सुरक्षित घर पहुंचाने की हो व्यवस्था, माहौल बिगाड़ने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई। अमरोहा के जोया ब्लॉक में कार सवार युवकों ने फायरिंग की, जिससे अफरा तफरी मच गई। हमीरपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लाठीचार्ज, बीजेपी समर्थकों और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट के बाद बवाल, कई गाड़ियां टूटी, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में एसपी बीजेपी समर्थकों में झड़प, दोनों तरफ से हुई जमकर नारेबाजी, पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को किया शांत। बागपत में चुनाव में बाउंसरों का सहारा, बाउंसरों की सुरक्षा में वोट डालने पहुंचे बीडीसी सदस्य, बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थक बाउंसरों के साथ पहुंचे। चंदौली में बीजेपी विधायक और पुलिस की नोकझोंक, पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को खदेड़ा, बीजेपी विधायक साधना सिंह का आरोप, एसपी के लोग प्रभावित कर रहे हैं वोट। अयोध्या सुहावल ब्लॉक पर 2 गुटों में मारपीट, बीजेपी समर्थकों ने संदेह के आधार पर एक युवक को पीटा, पुलिस ने दोनों पक्षों पर हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत किया। उन्नाव में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीडीसी सदस्यों को वोट डालने से रोक रहे दबंगों ने कई बीडीसी सदस्यों को दौड़ा कर पीटा। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की 476 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग, 349 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा। यूपी में निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुख, 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत, 476 पदों के लिए आज डाले जाएंगे वोट। फतेहपुर में कुल 13 ब्लॉकों में से आज 12 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे अनुज प्रताप सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित। रायबरेली के 13 ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, शांतिपूर्ण मतदान के लिए ब्लॉक मुख्यालयों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरोहा में निर्दलीय उम्मीदवार ममता देवी ने लगाया आरोप, मतदान के दौरान प्रशासन करा सकता है धांधली, ममता देवी ने बताया जान का खतरा। वाराणसी में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिली जीत के बाद प्रत्याशियों का फूल मालाओं के साथ किया गया स्वागत। लखनऊ के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की जीत, प्रत्याशियों ने जीत के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित कैराना में ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी भाजपा ने अपना कब्जा जमाया, भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। सहारनपुर जनपद में 5 ब्लॉकों पर 5 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 5 निर्विरोध प्रत्याशियों में 4 बीजेपी के और 1 बसपा का प्रत्याशी है। देश में कोरोना के 42,766 नए केस, 45,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 1206 मरीजों की मौत। 14 और 15 जुलाई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 1100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे लोकार्पण। अयोध्या में हुए सरयू हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 7, गोताखोरों ने एक और शव निकाला, 2 की अभी भी की जा रही है तलाश। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार, कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी करेंगे घोषणा, नवजातों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन। जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान, का राज्य के लोगों को मिलेगा कानून का लाभ। जनसंख्या नीति को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान, कहा बीजेपी को जनता के हित से कोई मतलब नहीं, चुनाव आने वाला है तो बीजेपी जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटका रही है। यूपी सरकार की जनसंख्या नीति पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान, कहा सदन में बात करे बीजेपी, सबसे विचार विमर्श के बाद तैयार हो ड्राफ्ट। भोजपुरी फिल्मों में परोसी जा रही अश्लीलता को रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। योगी सरकार ने साफ किया कि अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों पर नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश।
योगी सरकार ने तैयार किया कांवड़ यात्रा का रोड मैप। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ होगी कांवड़ यात्रा। वेस्टर्न यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिलने के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। मुजफ्फरनगर के डीएम सिल्वा कुमारी ने 55 गांवों के प्रधानों और अधिकारियों के साथ की बैठक। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने देर रात विभाग के अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी डायरेक्टर चीफ इंजीनियर रहे मौजूद। कोरोना के खतरे के बीच वीकेंड पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं लोग। स्थानीय पुलिस प्रशासन का नहीं दिख रहा असर। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई सरकार। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। मसूरी में अब बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के एंट्री बैन। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने की सीएम आवास घेरने की कोशिश। प्रदर्शन के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। का फ्री बिजली के मुद्दे पर सरकार के साथ आप। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर धामी। 1 घंटे से ज्यादा चली दोनों की बैठक। विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। विकासनगर के हर्बर्टपुर के पास नियंत्रित होकर पलटी कार सवार 4 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। घायलों में 1 हरियाणा और 3 नेपाल के रहने वाले शख्स शामिल। विकासनगर के हर्बर्टपुर के पास नियंत्रित होकर पलटी कार सवार 4 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। घायलों में 1 हरियाणा और 3 नेपाल वाले शख्स शामिल। अल्मोड़ा में वात्सल्य योजना के तहत 150 लोगों ने किया आवेदन। कोरोना समेत अन्य बीमारी से माता पिता की मौत के बाद सरकार करेगी बच्चों का पालन पोषण। हर महीने 3000 रुपए देगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष रही दिवंगत इंदिरा हृदयेश का आवास कैबिनेट मंत्री सचिदानंद को आवंटित। आवास मिलने के बाद राजनीति तेज। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया असंवेदनशील होने का आरोप। नेशनल हाईवे 94 और 58 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट बना खतरा। सड़क चौड़ीकरण के बाद लगातार गिर रहे हैं पत्थर। श्रीनगर गढ़वाल के पास मलिथा गांव में अवैध रूप से चल रहे हॉट मिक्सिंग प्लांट पर एसडीएम का छापा। बिना परमिशन चलने पर किया सीज। मौके पर मौजूद ट्रक को भी किया सीज। व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। ट्विटर के खिलाफ आरएसएस ने खोला मोर्चा। मेड इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्यूऐप से जुड़ने का लिया फैसला। आरएसएस अब अपने सभी बड़े फैसले और जानकारियां क्यूऐप के माध्यम से लोगों को देगा। परिसीमन की प्रक्रिया मार्च 2022 तक होगी खत्म। परिसीमन के बाद बढ़ेंगी विधानसभा की 7 सीटें। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर दिया जोर। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत देश धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही डब्ल्यूएचओ से मिल सकता है अप्रूवल। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने भी कोवैक्सीन को माना सरदार। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन के ट्रायल का डाटा संतोषजनक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड-19 नियमों का पालन करें क्योंकि अभी भी देश कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना कर रहा है। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। देश के ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल 100 के पार। दिल्ली और एनसीआर में आज पहुंच सकता है मानसून। हो सकती है तेज बारिश। तो छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी। कोरोना के आंकड़ों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। देश में 86 जिलों से हर रोज आ रहे हैं 100 केस। लिमिटेड एरिया में सिमटा संक्रमण। 53% केस सिर्फ महाराष्ट्र में मिले। नोएडा में दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। शनिवार और रविवार 2 दिन बंद रहेंगे बाजार और दुकानें। जरूरी सेवाओं की दुकानों को खोलने की छूट। जम्मू में तेज बारिश से लोगों को मिली राहत। लगातार पड़ रही गर्मी का असर हुआ कम। पिछले कई दिनों से हीट वेव की मार झेल रहा था जम्मू। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का दिखा स्पोर्ट्स लोग क्रिकेट में हाथ आजमाते आए नजर। शॉर्ट्स खेलकर लोगों की बटोरी तालियां।
लेह लद्दाख में बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम। बड़ी तादाद में लद्दाख पहुंच रहे हैं पर्यटक। बाइक राइडिंग के साथ बर्फबारी का भी ले रहे हैं आनंद। डॉक्टर वीके पॉल का बड़ा बयान। कहा गर्भवती महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से 2 जिंदगियों पर खतरा, इसलिए उन्हें टीकाकरण की ज्यादा जरूरत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा काम। एयरपोर्ट का नामकरण करने की नीति को अंतिम रूप देने के निर्देश। का सबसे पहले इस काम को करें पूरा। रेलवे में अब 2 शिफ्ट में होगा काम। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश। सुबह 7 से 4 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से रात 12 बजे तक होगी।